आदरणीय गार्जियंस, जय भीम नमो बुद्धाय। मैं वंदना बौद्ध, जिला चंदौली से। आइए आज बाबा साहब का वह पत्र पढ़ते हैं जिसे उन्होंने पूजनीय माता रमाबाई को लंदन से 30 दिसंबर 1930 को लिखा था। तो आइए बाबा साहब के उस मार्मिक पत्र को पढ़ते हैं। रामू, तू कैसी है? यशवंत कैसा है? क्या वह मुझे याद करता है? उसका बहुत ध्यान रखना रमा। हमारे 4 मासूम बच्चे हमें छोड़ गए। अब यशवंत ही तेरे मातृत्व का आधार है। उसे निमोनिया की बीमारी है। उसका हमें ध्यान रखना होगा, पढ़ाना होगा, खूब बड़ा बनाना होगा। मेरे सामने बहुत बड़ी उलझनें हैं, अनगिनत मुश्किलें हैं। मनुष्य की धार्मिक गुलामी, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के कारणों की जांच करनी है मुझे। यहाँ गोल मेज की कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका पर मैं विचार करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने देश के करोड़ों शोषितों, पीड़ितों का संसार आ जाता है। हजारों साल से इन गरीबों को दुखों के पहाड़ के नीचे दबाया गया है। उन्हें बाहर निकालने के मार्ग की तलाश कर रहा हूँ। ऐसे समय में मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित करने वाला कुछ भी होता है तो मेरा मन सुलग जाता है। और ऐसे ही सुलगन से भरकर मैंने उस दिन यशवंत को पीटा था। तब तूने ममता भरे भाव से कहा था, उसे मत मारो, मासूम है वह, उसे क्या समझ है। फिर यशवंत को अपनी गोद में भर लिया था। लेकिन रमा, मैं निर्दयी नहीं, मैं क्रांति से बंधा हुआ हूँ, आग से लड़ रहा हूँ। सामाजिक न्याय की क्रांति की आग से लड़ते लड़ते मैं खुद आग बन गया हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि इसी आग की चिंगारियाँ कब तुझे और यशवंत को झुलसाने लगती हैं। मेरे कठोरता व रूखेपन को समझो रमा, यही तेरी चिंता का एकमात्र कारण है। तू गरीब माता पिता की बेटी है। तूने मायके में बहुत दुख झेला है, गरीबी से लिपटी रही, वहाँ भी भरपेट खाना न खा सकी, कड़ी मेहनत करती रही और मेरे संसार में तुझे ऐसी मुश्किलों से ही जूझना पड़ रहा है। तू त्यागी है, स्वाभिमानी है, सूबेदार की जैसी बहू होने चाहिए वैसा साबित कर दिखाया। किसी को दया पर जीना तुझे रास नहीं है। देने का भाव तो मायके से सीख कर आई, लेकिन कभी सीखा ही नहीं। इसलिए रमा, तेरे स्वाभिमान पर मुझे गर्व है। पोए बाबड़ी के घर में मैं एक बार उदास बैठा था, घर की समस्याओं से परेशान था। उस समय तूने हिम्मत देते हुए मुझे कहा था, मैं हूँ ना घर परिवार संभालने के लिए, सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी, घर के दुखों को आपकी राह में रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं गरीब की बेटी हूँ, परेशानियों के साथ जीने की आदत है मुझे। आप चिंता ना करें, मन को कमज़ोर ना करें, हिम्मत रखें। संसार का कांटों भरा ताज जब तक जान है तब तक नहीं उतरना चाहिए। रामू, कभी कभी लगता है कि यदि मेरे जीवन में तू नहीं आती तो क्या होता। संसार केवल सुख भोगने के लिए है, ऐसा मानने वाली स्त्री यदि मुझे मिली होती तो वह कब का मुझे छोड़कर जा चुकी होती। मुंबई जैसे शहर में भूखे पेट रहकर सड़कों पर गोबर बिनना, उपले थापना और फिर उपले बेचकर परिवार चलाना, भला यह किसे अच्छा लगता। बैरिस्टर वकील की पत्नी कपड़े सिलती रही, अपने फटे हुए संसार पर कारी के पैबंद लगाकर जीना कोई नहीं चाहता। लेकिन तूने इन सारी मुश्किलों का पहाड़ खुद उठाए रखा और अपने पति के संसार को पूरी क्षमता व स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाया। जब मुझे कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी तब तूने कहा था, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस खुशी में ही मैंने तुझे
लकड़ी की 2 पेटियाँ, उतना ही अनाज, तेल, नमक, आटा दिया था और इसके साथ यह भी कहा था कि हम सबकी देखभाल करते हुए इसी में गुजारा करना है। तूने ज़रा भी ना नुकार किए बिना पूरा परिवार संभाला, कभी उफ तक नहीं किया। रमा, मेरे यहाँ रहते हुए और मेरे पीछे से जो तूने किया वह कोई और कर सके ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं। तेरे जैसी जीवन संगनी मुझे मिली, मुझे शक्ति मिलती रही, मेरे सपनों को पंख मिले, मेरी उड़ान निर्भय हुई, हिम्मत बनी रही। मन बहुत दिनों से भरा हुआ था। ऐसा कई बार लगा कि तेरे साथ बैठकर चर्चा करूं, लेकिन सामाजिक भागदौड़, लिखना पढ़ना, आना जाना, भेंट मुलाकात में से समय निकल ही नहीं पाया। मन की बात मन में ही रह गई। कई बार मन भर आता, पर तेरे सामने कुछ कह नहीं पाया। आज लंदन में शांतिपूर्ण समय मिला और मन के सारे विचार उड़ेल रहा हूँ। मन बेचैन हुआ, इसलिए बुझे हुए मन को मना रहा हूँ। मेरे मन के हर कोने में तू ही समाई हुई है रमा। तेरे कष्ट याद आ रहे हैं, तेरी बातें पहाड़ सी पीड़ा और तेरे सारे घुटन याद आई। सांस थामकर कलम हाथ में लेकर मन को मना रहा हूँ। रामू, तू मेरी चिंता मत कर। तेरे त्याग और तेरी झेली हुई तकलीफ़ों का बल ही मेरे संबल है। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शोषितों की शक्ति मुझे संबल प्रदान कर रही है। अब तो अपनी चिंता कर। तू बहुत घुटन में रही है रमा। मुझ पर तेरे कभी न मिटने वाले बड़े उपकार हैं, अनगिनत एहसान हैं। तू जूझती रही, कमज़ोर होती रही, गलती रही, जलती रही, तड़पती रही, लेकिन मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। तू बीमारी से भी बहुत परेशान है। परिवार की चिंता में तूने खुद की सेहत की कभी चिंता ही नहीं की, लेकिन अब करना होगा। यशवंत को, माँ की और मुझे तेरे साथ की ज़रूरत है रमा। और ज़्यादा क्या लिखूँ? मेरी चिंता मत करना, यह मैंने कई बार कहा है, पर तू सुनती ही नहीं। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस पूरी कर जल्द ही लौटूंगा। तुम्हारा भीमराव। सब मंगल हो।